हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिए हुए हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कवर होगा और साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर कराया जाएगा। दोस्तों, यह हमारी 6th वीडियो है। इससे पहले हम आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर वीडियो के लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास बहुत खालिस्तान कवि थे। तो यहाँ पर खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा वह बताना है। मुख्य, मूर्ख, बड़े या फिर छोटे रोगी। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बड़े। तो कालिदास बहुत बड़े कवि थे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1900 में, 1757 में, 1957 में या फिर 1857 में? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों, यह 23 जून 1757 में हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। तो यह युद्ध गंगा नदी के किनारे पर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान भारत में मशहूर शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, लतीफ़ खां, हरिप्रसाद। बताइए दोस्तों, कौन से मशहूर शहनाई वादक हैं यहाँ पर? तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां भारत में मशहूर शहनाई वादक हैं। और दोस्तों, यदि इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो रविशंकर यह सितार वादक हैं, लतीफ़ खां सूफ़ी संत हैं और संगीतकार भी हैं, और हरिप्रसाद यह बांसुरी वादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान 2018 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। न्यूटन, जीरो, राजी या फिर संजू? इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो वो होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन 2018 में 19वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। दोस्तों, जो ऑस्कर अवार्ड था वो पहली बार जिसमें मदर इंडिया जो कि भारतीय फिल्म थी उसको पहला अवार्ड मिला था 1957 में। 2016 में यह विसरने मूवी को मिला है, जो कि एक तमिल की मूवी है। 2019 में सर्वश्रेष्ठ मूवी थी ग्रीन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, स्कैनिंग या फिर क्लोनिंग? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्लोनिंग। फ्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। और दोस्तों, यदि इसके अदर ऑप्शन की बात की जाए तो प्रजनन वह होता है कि जन्म देने की क्रिया कहलाती है और यह सभी जीवित प्राणियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के अंदर होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। स्कैनिंग की बात की जाए तो स्कैनिंग एक कंप्यूटर की क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता। सोनू निगम, अनु मलिक, अरविंद वर्मन, AR रहमान? तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, AR रहमान। AR रहमान वह भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता। और दोस्तों, 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रोंकाई, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई जो होता है वह मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं होता, बजाय यह श्वसन अंग का हिस्सा होता है। और दोस्तों, मूत्र प्रणाली के अंदर गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग यह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण का आणविक सूत्र है AU, G, AG या फिर AL। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, AU। सोने का आणविक सूत्र AU होता है। और यदि इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे GE, यहाँ पर आएगा GE। तो GE जो होता है वो जर्मेनियम का रासायनिक सूत्र होता है। AG चांदी का आणविक सूत्र होता है और AL एल्यूमिनियम का आणविक सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, वास्को डी गामा, मर्फी, न्यूटन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अदर ऑप्शन की बात कर लें तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और यह 1498 में की थी। मर्फी यह एक मनोवैज्ञानिक है। न्यूटन यह इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, मतलब इन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर या फिर अरविंद घोष। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और यदि इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने 1897 में इसकी स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की निर्माण किया था और यह 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो चुका था, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, अरविंद घोष यह योगी दार्शनिक हैं। नेक्स्ट, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सचिव, अशोक गहलोत या फिर ज्योति सिंधिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शशि थरूर। शशि थरूर ने पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी है। और दोस्तों, इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। अशोक गहलोत यह वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ज्योति सिंधिया यह लोकसभा की वाणिज्य और उद्योग मंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, स्थानीय चुनाव न करना, चुनाव का निरीक्षण। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्थानीय चुनाव ना करना। स्थानीय चुनाव ना करना चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं होता। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विपक्ष, इनके नेता या फिर लोगों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लोगों। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, 14, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट, शिराएं, जाइलम, फ्लोएम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जाइलम। पौधों में जल परिवहन का कार्य जाइलम करता है। दोस्तों, यह और इसके अदर ऑप्शन की बात कर लें तो क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक होता है जो कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उनको भोजन प्रदान करता है। और शिराएं जो होती हैं वह मनुष्य में पाई जाती हैं, जो कि वेन्स होती हैं। इनमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। इसके विपरीत बात कर ली जाए तो अलिंद होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन सहित, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन वाला या फिर प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, वह ब्लड उसमें प्रवाहित होता है। दोस्तों, फ्लोएम जो होता है वह पौधों में भोजन का
स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन, पेटीएम लेन देन या फिर नगद लेन देन। तो यह बताना है कि डिजिटल लेन देन जो नहीं होता। तो क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन और पेटीएम लेन देन, यह तीनों डिजिटल लेन देन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर नगद लेन देन जो है वो डिजिटल लेन देन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? सीमा पूनिया, हिमा दास, दीपा कर्माकर या साक्षी मलिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। और दोस्तों यदि इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो सीमा पूनिया यह टिक्सर थ्रोअर हैं और हिमा दास यह धावक हैं, साक्षी मलिक यह फ्री स्टाइल रेसलर हैं। नेक्स्ट, 17 क्वेश्चन, खाली स्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब विरोध कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कराना है। और अदर ऑप्शन की बात कर लें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराना है। गरीब विरोध कार्यक्रम, इसमें इस योजना का उद्देश्य रोजगारों में लगे व्यक्तियों को बैंक से ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के माध्यम से गरीबी से ऊपर उठाना है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसका उद्देश्य ग्रामों में अस्पताल सड़कें उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव आयोग का प्रमुख खाली स्थान द्वारा नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्रा पांडे बने हैं और यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, टाका, चांदी या फिर कांसा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जो नहीं है, तो चांदी जो होती है वह मिश्र धातु नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। और दोस्तों इसके अदर ऑप्शन की बात कर लें तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। टाका जो होता है वह जस्ता और तांबे से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और रागा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था मनप्रीत सिंह, आकाशदीप, किशन लाल, सरदार सिंह। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, किशन लाल। 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किशन लाल था। नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यदि इसके अंदर ऑप्शन की बात कर ले तो जवाहरलाल नेहरू का उपनाम चाचा नेहरू है, मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम राष्ट्रीय पिता या बापू कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बाल या फिर लोकमान्य कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है नवीनीकरण संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन या फिर संभावित संसाधन होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि यह सभी जैविक संसाधन में आते हैं। और इसके अदर ऑप्शन की बात कर ले तो नवीनीकरण संसाधन में पुनः प्राप्त होने वाली वस्तुएं आती हैं और अजैविक संसाधन में निर्जीव भौतिक और रासायनिक वस्तुएं आती हैं।
संभावित संसाधन में से वस्तु आती है जिनकी संपूर्ण मात्रा प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है? पुणे, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई? का राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। और दोस्तों इसके अदर ऑप्शन के फैक्ट्स की बात देख लें तो पुणे जो है वह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। कलकत्ता की बात कर लें तो यह भारत का 4th सबसे बड़ा शहर है और यह पश्चिम बंगाल का पहला सबसे बड़ा शहर है। मुंबई की बात कर लें तो भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई और दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट से बड़ी श्रृंखला कौन सी है? कैलाश, शिवालिक, हिमाद्री या फिर पीर पंजाल? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नूरवा ग्लेशियर या फिर हरी पर्वत ग्लेशियर? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।